318वां अध्याय अनंतस्त कठोस्त तथा शिवस्वरूप मंत्र का वर्णन। अघोरास्त्र मंत्र का उद्धार, विद्व मंत्र नामक मंडल तथा गणपति पूजन की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद जिसके ऊपर तेज मतलब र हो उसे विश्वरूप, ह को उद्धृत करके फिर नरसिंह क्षुम से के नीचे कृतांत मतलब म रखे, उसके अंत में प्रणव लगा दे। ऐसा कर रंग हंग क्षम मो बना। उसके बाद उह का उ अंशुमान तथा विश्व ह को संयुक्त करे, इससे हुम बनेगा। ये दोनों क्रमशः अंतस्थ और कंठोस्थ कहे गए हैं। र अंतस्थ वर्ण आदि में उसके होने से उस पूरे और मंत्र की अंतस्थ संज्ञा हुई है। दूसरे मंत्र में ह कंठ स्थानीय है और उकार ओष्ठ स्थानीय, अतः उसे कंठोस्थ नाम दिया गया है। उसके अंत में नव जोड़ देने से ये दोनों मंत्र 4 अक्षर वाले हो जाते हैं, यथा ओम र क्षमो नमः, ओम हुम नमः। विश्वरूप हकार कारण माना गया है, उसे 12 मात्रों से गुणित करे। इस 12 में से 5 हस्व बीजों द्वारा पूर्ववत ईशान आदि 5 ब्रह्म मूर्तियों की पूजा करे और दीर्घात्मक 6 बीजों द्वारा पहले की ही भांति यहाँ अंगन्यास का कार्य संपन्न करे। अब अघोरास्त्र मंत्र का उद्धार करते हैं। भीम लिखकर 2 बार स्पुर स्पुर लिखे। इसके बाद इन दोनों के आदि में प्र जोड़कर पुनरुलेखन करे। स्पुर 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 तत्पश्चात कह वम और बंध, इन तीनों पदों को 2-2 बार लिखे। फिर 2 बार घातय लिखकर अंत में हुम फट का उच्चारण करे। सब जोड़ने पर ऐसा बनता है, हिम स्प्रुम स्प्रुम प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन तरल तनु द्रुप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंध बंध धातय धातय हुम फटा। 51 अक्षरों का मंत्र है। इस प्रकार अघोरास्त्र मंत्र होता है। इसके विनियोग और न्यास आदि की विधि श्री विद्या वर्णक तंत्र के 30वें श्वास में दृश्य है। अब शिव गायत्री बताती जाती है। महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री ही पूर्वाध्याय में कथित प्रासाद मंत्र का 8वां वेद शिव स्वरूप है। संपूर्ण अभीष्ट वस्तु को सिद्ध करने वाली है। यात्रा में तथा विजय आदि के कार्यों में पहले गण की पूजा करनी चाहिए, इससे स्त्री की प्राप्ति होती है। पहले चौकोर क्षेत्र को सब ओर से 12-12 कोष्ठों में विभाजित करें। ऐसा करने से 144 पदों का चतुष्कोण श्रेष्ठ क्षेत्र बनेगा। मध्यवर्ती 4 पदों में त्रिकोण की रचना करके उसके बीच में 3 दलों से युक्त कमल लिखे। उसके पृष्ठभाग में पदिका और विथि के भाग में 3 दल वाला अश्व युक्त कमल बनावे। तदनंतर वासुदेव पुत्रों मतलब वासुदेव, संकर्षण और गद से जो 3 दल वाले कमलों से सुशोभित हैं, पाद पट्टिका का निर्माण करे। उसके ऊपर भाग मात्र के प्रमाण से एक वेदी की रचना करे। पूर्वादि दिशाओं में द्वार तथा कोण भागों में ऊपर द्वार की रचना करे। इस प्रकार द्वारों तथा उपद्वारों से रचित मंडल विघ्न नाशक है। मध्य में जो कमल है वह आरक वर्ण का हो। उसके बाहर की कमल भी वैसे ही हो। विथि श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। द्वारों का रंग अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं और कर्णिका पीले रंग की सी रंगी जाए तथा केसर भी पीले रंग की होनी चाहिए। यह विघ्न मर्दन नामक मंडल है। इसके मध्य भाग में गणपति का पूजन करें। नाम का आदि अक्षर अनुस्वार सहित बोलकर उस आदि में ओम और अंत में नमः जोड़ दे, यथा ओम गंग गणपते नमः। अश्वांत बीजों से युक्त ईशान तत्पुरुषादि मंत्रों से ब्रह्म मूर्तियों का पूजन तथा दीर्घांत बीजों को हृदय, सिर आदि अंगों में न्यास करे। उपयुक्त मंडल की पूर्व दिशागत पंक्ति में गज शीर्ष मतलब गजानन, गज गांगेय, गणनायक,
गग नग तथा गोपति। इन मंत्रों का उल्लेख करें। इनमें से अंतिम दो नामों की 3 आवृत्तियां होगी। इस प्रकार ये 10 नाम 10 कोष्ठों में लिखे जाएंगे और किनारे के एक एक कोष्ठ खाली रखेंगे, जो दक्षिण उत्तर की नामवाली में से भरेंगे। विचित्रांश, महाकाय, लंबोष्ट, लंबकर्ण, लंबोदर, महाभाग, विकृत मतलब विकट, पार्वती प्रिय, भयावह, भद्र, भगण और भयसुदन, ये 12 नाम दक्षिण दिशा की पंक्ति में लिखे। पश्चिम में देवत्रास, महानाद, बासुर, विघ्नराज, गणाधीप, उद्दस्वन, उद्बसूण, मासुल्य, भीम, मनन्मथ, मधुसूदन तथा सुंदर और भावपुष्ट ये नाम लिखे। फिर उत्तर दिशा में ब्रह्मेश्वर, बाह्य, मनोवृत्ति, संलय, लय, नृत्य प्रिय, लोल, विकर्ण, वित्सल, कृतांत, कालदंड तथा कुंभ का पूर्ववत उल्लेख करके इस सब का पूजन करे। पूर्वोक्त मंत्र का 10,000 जप और उसके दशांश से होम करे। शेष नाम मंत्रों का 10 बार जप करके उसके लिए एक बार आहुति दे। तत्पश्चात आहुति पूर्णाहुति देकर अभिषेक करे। इससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। साधक भूमि, गौ, अश्व, हाथी तथा वस्त्र आदि देकर गुरुदेव की पूजा करे। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में गणपति पूजन के विधान का कथन नामक 318वां अध्याय पूरा हुआ। 319वां अध्याय वागीश्वरी की पूजा एवं मंत्र आदि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद में मंडल सहित वागीश्वरी पूजन की विधि बताता रहा हूँ। ऊहक मतलब ऊ को काल ध से संयुक्त करके उसका चंद्रमा अनुस्वार से योग करे तो वह एकाक्षर मंत्र बनेगा। धुम निषाद पर ईश्वर मतलब ई का योग करके उसे बिंदु विसर्ग से सम्मिलित करे। इस एकाक्षर मंत्र का उपदेश सबको नहीं देना चाहिए। वागेश्वरी देवी का ध्यान इस प्रकार करे। देवी की अंग क्रांति कुंद कुसुम तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। वे 50 वर्णों का मालामयी रूप धारण करती है। मुक्ता की माला तथा श्वेत पुष्पों के हारों से सुशोभित है। उसके 4 हाथों में क्रमशः वरद, अभय, अक्षमाला तथा पुस्तक शोभा पाते हैं। वे 3 नेत्रों से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान करके उस एकाक्षर मंत्र का 1 लाख जप करे। देवी पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत अथवा कंधों तक ककार से लेकर सकार तक की वर्णमाला धारण करती है। इस प्रकार उसके स्वरूप का स्मरण करे। गुरु दीक्षा देने या मंत्रोपदेश करने के लिए एक मंडल बनाए। वह सूर्याग्र हो और हिंदू से विभक्त हो। 2 भागों में कमल बनाए। वह कमल साधक के लिए हितकर होता है। फिर विथि और पाया बनाए। 4 पदों में 8 कमल बनाए। उनकी महाभाग में विथि और पद्मिका का निर्माण करे। 2-2 पदों द्वारा प्रत्येक दिशा में द्वार बनाए। इसी तरह उपद्वारों का भी निर्माण करे। कोणों में 2-2 पट्टिकाएं निर्मित करे। अब 9 कमल वर्णांबज तथा दिशाओं से संबंध कमल श्वेत वर्ण के रखे। कर्णिका पर सोने के रंग का चूर्ण गिराकर उसे पीली कर दे। उस केसरों को अनेक रंगों से रंग कर कोणों को लाल रंग से भरे। व्योम रेखांतर काला रखे। द्वारों का मान इंद्र के साथी के मान के अनुसार रखे। मध्य कमल में सरस्वती को, पूर्वगत कमल में वागीशी को, फिर अग्नि आदि कोणों के क्रम से हल्लेखा, चित्र, वागीशी, गायत्री, विश्वरूपा, साकरी, मति और ध्रुति को स्थापित करके उन सबका पूजन करें। नाम के आदि में हिम तथा नाम के आदि अक्षरों बीज रूपों में बोलकर पूजा करनी चाहिए। यथा पूर्व में हिम वा वागेश्यै नमः इत्यादि सरस्वती ही वागेश्वरी के रूप में देय है। जब पूरा करके कपिला गाय के घी से हवन करे। ऐसा करने वाला साधक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं में काव्य रचना करने वाला कवि होता है और काव्य शास्त्र आदि का विद्वान हो जाता है। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में वागेश्वरी पूजा नामक 319वां अध्याय पूरा हुआ।
320वां अध्याय सर्वत्र भद्र आदि मंडलों का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंदब में सर्वत्र भद्र नामक 8 प्रकार के मंडलों का वर्णन करता हूँ। पहले शंकु या कील से प्राची दिशा का साधन करें। इस प्राची का निश्चय हो जाने पर विद्वान पुरुष विश्व काल में चित्रा और स्वाति नक्षत्र के अंतर से अथवा प्रत्यक्ष सूत को लेकर पूर्व से पश्चिम तक उसे फैलाकर मध्य में 2 कोटियों को अंकित करें। उन दोनों के मध्य भाग से उत्तर दक्षिण की लंबी रेखा खींचे। 2 मत्स्यों का निर्माण करें तथा उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर आस्फालित करें। शतपद क्षेत्र के आधे मान से कोण संपात करें। इस तरह 4 बार सूत्र के क्षेत्र में आस्फाल से एक चौकोर रेखा बनती है। उसमें 4 हाथ का शुभ भद्र मंडल बनाए। 8 पदों में सब ओर से विभक्त 64 पद वाले में से 20 पद वाले क्षेत्र में बाहर की ओर एक विधि का निर्माण करे। वह विधि एक मंत्र की होगी। कमल के मान से 2 पदों का द्वार बनाए। द्वार कपोल युक्त होना चाहिए। कोणबंध के कारण उसकी विचित्र शोभा हो, ऐसा द्विपद का द्वार निर्माण में उपयोग करे। कमल श्वेत वर्ण का हो, कर्णिका पीतवर्ण से रंगी जाए। केसर चित्रवर्ण का हो, यथार्थ उसके निर्माण में अनेक रंगों का उपयोग किया जाए। विधि को लाल रंग से भरा जाए। द्वार लोकपाल स्वरूप होता है। नित्य तथा नैमित्तिक विधि में कोणों का रंग लाल होना चाहिए। अब कमल का वर्णन सुनो। कमल के 2 भेद है, असंसक तथा संसक। असंसक मोक्ष की तथा संसक भोग की प्राप्ति कराने वाला है। असंसक कमल मुमुक्षुओं के लिए उपयुक्त है। संसक्त कमल के 3 भेद हैं, बाल, युवा तथा वृद्धा। वे अपने नाम के अनुसार फल सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कमल के क्षेत्र में दिशा तथा कोण दिशा की ओर सुचालन करे तथा कमल के समान 5 वृत्त निर्माण करे। प्रथम वृत्त में 9 पुष्करों से युक्त कर्णिका होगी। दूसरे में 24 केसर रहेंगे। तीसरे में दलों की संधि होगी, जिसकी आकृति हाथी के कुंभस्थल के सदृश होगी। चौथे वृत्त में दलों के अग्रभाग होंगे तथा 5वें वृत्त में आकाश मात्र शून्य रहेगा। इसे संसक कमल कहा गया है। असंसक कमल में दलाग्र भाग पर जो दिशाओं के भाग है, उनके विस्तार के अनुसार 2 भाग छोड़कर 8 भागों में दल बनाए। संधि विस्तार सूत्र से उसके मान के अनुसार दल की रचना करे। इसमें बाएं से दक्षिण के क्रम में से प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह वह वृद्ध संसर्ग कमल बनता है। अथवा संधि के बीच से सूत को अर्ध चंद्राकार घुमाए या 2 संधियों के अग्रवर्ती सूत को अर्ध चंद्राकार घुमावे। ऐसा करने से बाल पद्म बनता है। संधि सूत्र के अग्रभाग से पृष्ठ भाग की ओर सूत घुमाए। वह तीक्ष्ण अग्रभाग वाला युवा संज्ञक है। ऐसे कमल से भोग और मोक्ष की उपलब्धि होती है। सम मतलब 6 मुख वाले स्कंद मुक्ति के उपदेश से किए जाने वाले आराध्यात्मक कर्म में वृद्ध कमल का उपयोग करना चाहिए तथा वशीकरण आदि में बाल पद्म का 9 भाग। नवनाभ कमल चक्र 9 हाथों का होता है। उसमें मंत्रात्मक 9 भाग होते हैं। उसके मध्य भाग में कमल होता है। उस कमल के ही मान के अनुसार उसमें पट्टिका, विधि और द्वार के साथ कष्ट एवं कंठ एवं उपकंठ के निर्माण की बात भी कही गई है। उसके बाह्य भाग में विधि की स्थिति मानी गई है। 5 भाग में तो विधि होती है और अपने चारों ओर वह 10 भाग का स्थान लिए रहती है। उसके 8 दिशाओं में 8 कमल होते हैं तथा विधि सहित एक द्वार पद्म भी होता है। उसके बाह्य भाग में 5 पदों की विधि होती है, जो लता आदि से विभूषित हुआ करती है। द्वार के कंठ में कमल होता है। द्वार का औष्ठ और कंठ भाग एक एक पद का होता है। कपोल भाग 1 पद का बनना चाहिए। 3 दिशाओं में 3 द्वार स्पष्ट होते हैं। कोणबंध 3 पट्टियों 2 पद तथा वज्र चिन्ह से युक्त होता है। कमल मध्य कमल स्वर्ण शुक्ल वर्ण का होता है तथा शेष दिशाओं के कमल पूर्वादि क्रम से पीत, रक्त, नील, पीत, शुक्ल, ध्रुम
रक्त तथा पीतवर्ण के होते हैं। ये कमल चक्र मुक्तिदायक है। पूर्व आदि दिशाओं में 8 कमलों का तथा शिव विष्णु आदि देवताओं का यजन करे। विष्णु आदि का पूजन प्रासाद के मध्यवर्ती कमल में करके पूर्वादि दलों कमलों में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करे। इसकी बाह्य विधि की पूर्वादि दिशाओं में उन इंद्र आदि देवताओं के वज्र आदि आयुधों की पूजा करे। वहाँ विष्णु आदि की पूजा करके साधक अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। पवित्रारोपण आदि में महान मंडल की रचना करे। 8 हाथ लंबे क्षेत्र का 26 से विवर्तन मतलब विभाग करे। मध्यवर्ती 2 पदों में कमल निर्माण करे। तदनंतर एक पद की विधि हो। तत्पश्चात दिशाओं तथा विदिशाओं में 8 नील कमलों का निर्माण करे। मध्यवर्ती कमल के भी सामान से उसमें कुल 30 पद्म निर्मित करे जाए। वे सब दल संधि से रहित हो तथा नीलवर्ण के इंदिवर संज्ञक कमल हो। उसके पृष्ठभाग में एक पदक विधि हो। उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बने हो। तात्पर्य यह है कि विधि के ऊपरी भाग या बाह्य भाग में 2 पद्मों के विभक्त स्थानों में कुल 8 स्वस्तिक लिखे जाए। तदनंतर पूर्ववत बाह्य भाग में विधि का रहे द्वारक कमल तथा उपकंठ सब कुछ रहने चाहिए। कौन का रंग लाल और विधि का पीला होना चाहिए। मंडल के बीच का कलर कमल नील वर्ण का हो। कार्तिकेय विचित्र रंगों से सुयुक्त स्वस्तिक आदि मंडल संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। पंचाब्द मंडल 5 हाथ के क्षेत्रों को सब ओर से 10 से विभक्त करके बनाया जाता है। उसमें 2 पदों का कमल, उसके बाह्य भाग में विधि, फिर पट्टिका, फिर 4 दिशाओं में 4 कमल होते हैं। इन चारों के बाद पृष्ठभाग में विधि हो जो 1 पद अथवा 2 पदों के स्थान में बनाई गई हो। कंठ और उपकंठ से युक्त द्वार हो और द्वार के मध्य भाग में कमल हो। इस पंचाब्ज मंडल में पूर्ववर्ती कमल श्वेत और पीत वर्ण का होता है। दक्षिण दिग्वर्ती कमल वैदुण्य मणि के रंग का, पश्चिमवर्ती कमल कुंद के समान श्वेत वर्ण का तथा उत्तर दिशा का कमल शंख के समान उज्ज्वल होता है। शेष सब विचित्र वर्ण के होते हैं। अब मैं 10 हाथ के मंडल का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण कामना को देने वाला है। उसको विकार संख्या 24 द्वारा सब और विभक्त करके चौकोर क्षेत्र बना ले। उसमें 2 पदों का द्वार होना होगा। पूर्वोक्त चक्रों की भांति इसके भी मध्य भाग में कमल होगा। अब मैं विघ्न ध्वंस चक्र का वर्णन करता हूँ। 4 हाथ का पूर्व चौकोर क्षेत्र बनाकर उसमें मध्य भाग में 2 हाथ के घेरे में कृत गोलाकार चक्र बनाए। 1 हाथ की विधि होगी जो अब सब ओर से स्वस्तिक चिन्हों द्वारा घेरी रहे। 1 हाथ में चारों ओर द्वार बनाए। चारों दिशाओं में वृत्त होंगे जिनमें कमल अंकित रहेंगे। इस प्रकार इस चक्र में 5 कमल होंगे जिनका वर्ण श्वेत होगा। मध्यवर्ती कमल में निष्कल मतलब निराहार परमात्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में हृदय आदि अंगों का तथा विदिशाओं में अस्त्रों की पूजा होनी चाहिए। पूर्ववत सदोजात आदि 5 ब्रह्ममयी मुखों का भी पूजन आवश्यक है। अब मैं बुधाधार चक्र का वर्णन करूंगा। 100 पदों के क्षेत्र में से मध्यवर्ती 15 पदों में 1 कमल अंकित करे। फिर 8 दिशाओं में 1 करके 8 शिवलिंगों की रचना करे। मेखला भाग सहित 8 कंठ की रचना 2 पदों में होगी। आचार्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर यथास्थान लता आदि की कल्पना करे। 4, 6, 5 और 8 आदि कमलों से युक्त मंडल होता है। 20-30 आदि कमलों वाला भी मंडल होता है। 12-12-0 कमलों से युक्त भी संपूर्ण मंडल हुआ करता है। 120 कमलों के मंडल का भी वर्णन दृष्टिगोचर होता है। श्री हरि, शिव, देवी तथा सूर्यदेव के 1440 मंडल हैं। 17 पदों द्वारा सहस्त्र पदों का विभाग करके 2, 8, 9 पद होते हैं। युक्त पदों के मंडल में लता इंगित का उद्भव कैसे होता है ये सुनो। प्रत्येक दिशा में 5, 3, 1, 3 और 5 पदों का मिटा दे। ऊपर के 2 पदों से लिंग तथा पार्श्ववर्ती 2 कष्टों के कष्टों से मंदिर बनाएगा। मध्यवर्ती 2 पदों का कमल हो। फिर 1 कमल होगा। लिंग के मध्य भाग में 2 भद्र बनेंगे। 1 पद का द्वार होगा। उसका लोप नहीं किया जाएगा।
द्वार के पार्श्व भागों में 6 पदों का लोप करने से द्वार शोभा बनेगी। शेष पदों में श्रीहरि के लिए लहलती लता होगी। उस ऊपर के 2 पदों का लोप करने से श्रीहरि के लिए भद्राष्टक बनेंगे। फिर 4 पदों का लोप करने से रश्मि मालाओं से युक्त शोभास्थान बनेगा। 25 पदों से कमल भी, फिर पीठ अपीठ तथा 2-2 पदों को रखकर एकत्र करके 8 उपशोभाएं बनेगी। देवी आने आदि का संचक भद्र मंडल बीच में विस्तृत और प्रांत भाग में लघु होता है। बीच में 9 पदों का कमल बनता है तथा चारों कोणों में 4 भद्र मंडल बनते हैं। शेष 13 पदों का बुद्धाधार मंडल है। इसमें 108 पद होते हैं। बुद्धाधार मंडल भगवान शिव आदि की आराधना में लिए प्रशस्त है। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में मंडल विद्या का वर्णन नामक 320वां अध्याय पूरा हुआ। 321वां अध्याय अघोरास्त्र आदि शांति विधान का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद पहले समस्त कर्मों में अस्त्र याग करना चाहिए, यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। मध्य भाग में शिव विष्णु आदि के अस्त्र की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्वाधिक दिशाओं में क्रमशः इंद्रादिक दिक्पालों के वज्र आदि अस्त्रों का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर के 5 मुखों तथा 10 हाथ हैं। उसके ईश्वर स्वरूप का ध्यान करते हुए युद्ध से पूर्व पूजा कर ली जाए तो विजय की प्राप्ति होती है। ग्रह पूजा करते समय नवग्रह चक्र के मध्य में सूर्यदेव की तथा पूर्वादि दिशाओं में सोमादि की अर्चना करनी चाहिए। ग्रहों की पूजा करने से सभी ग्रह एकादश मतलब 11वें स्थान में स्थित होते हैं और उन स्थानों में स्थित की भांति उत्तम फल देते हैं। अब मैं समस्त उत्पातों का नाश करने वाले अस्त्र शांति का वर्णन करूंगा। ये शांति ग्रह रोग आदि को शांत करने वाली है तथा महामारी एवं शत्रु का मर्दन करने वाली है। विघ्न कारक गणों के द्वारा उत्पात को भी शांति करती है। मनुष्य अघोरास्त्र का जप करे, 1,00,000 जप करने से ग्रह बाधा आदि का निवारण होता है और तिल से दशांश होम कर लिया जाए तो उत्पातों का नाश होता है। 1,00,000 जप होम से दिव्य उत्पातों का तथा आधे लक्ष जप होम से आकाशज उत्पात का विनाश होता है। घी की 1,00,000 आहुति देने से भूमिज उत्पात के निवारण में सफलता प्राप्त होती है। द्रुत मिश्रित गुग्गल के होम से संपूर्ण उत्पात आदि का शमन हो जाता है। दूर्वा अक्षत तथा घी की आहुति देने से सारे रोग दूर होते हैं। केवल घी की 1,000 आहुति से बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वही आहुति यदि 10,000 की संख्या में दी जाए तो ग्रह दोष का शमन होता है। द्रुत मिश्रित जौ की 10,000 आहुतियों से विनायक जनित पीड़ा का निवारण होता है। 10,000 घी की आहुति से तथा गुग्गल की भी 10,000 आहुति से भूत पैताल आदि की शांति होती है। यदि कोई बड़ा भारी वृक्ष आंधी आदि से स्वतः उखड़ कर गिर जाए, घर में सर्प का अकाल हो तथा वन में प्रवेश करना पड़े तो दूर्वा घी और अक्षत के होम से विघ्न की शांति होती है। उल्कापात या भूकंप हो तो तिल और घी से होम करने से कल्याण होता है। वृक्ष से रक्त बहे, असमय में फल फूल लदे, राष्ट्रभंग हो, मारण कर्म हो, जब मनुष्य पशु आदि के लिए महामारी आ जाए तो तिल मिश्रित घी से अर्धलक्ष आहुति देनी चाहिए, इससे दोषों का शमन होता है। यदि हाथी के लिए महामारी उपस्थित हो, हाथनी के दांत बढ़ जाए अथवा हाथनी के गंडस्थल से मद फूटकर बहने लगे तो इन सब दोषों की शांति के लिए 10,000 आहुतियाँ देनी चाहिए, इससे अवश्य शांति होती है। जहाँ असमय में गर्भपात हो या जहाँ बालक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घर में विकृत अंग वाले शिशु उत्पन्न होते हो तथा जहाँ समय पूर्ण होने से पूर्व ही बालक का जन्म होता हो, वहाँ इन सब दोषों के शमन के लिए 10,000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिद्धि साधन में तिल मिश्रित घी से 1,00,000 हवन किया जाए तो वह उत्तम है। मध्यम सिद्धि के साधन में अर्धलक्ष और अधम सिद्धि के लिए 25,000 आहुति देनी चाहिए। जैसा जप हो उसके अनुसार ही होम करना चाहिए। उसमें संग्राम में विजय प्राप्त होती है। न्यास पूर्वक
तेजस्वी पंचमुख का ध्यान करके अघोरास्त्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अघोरास्त्र आदि विविध शांति का कथन नामक 321वां अध्याय पूरा हुआ। 322वां अध्याय पाशुपतास्त्र मंत्र द्वारा शक्ति का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद में पाशुपतास्त्र मंत्र से शांति तथा पूजा आदि की बात बताऊंगा। शांति और जप आदि पूर्व अध्याय में कहे अनुसार व्यक्त कर्तव्य है। इस मंत्र के आसंक्त पाठ या जप से पूर्वकृत पुण्य का नाश होता है, किंतु पंडित संपूर्ण मंत्र का फल आपत्ति आदि का निवारण करने वाला है। ओम नमो भगवते महापाशुपताय अतुल्य बलवीर्य पराक्रमाय त्रिपंच नयनाय नाना रूपाय नाना प्रहरणोद्धर्ताय सर्वांगाय भिन्ना जन्न प्रखराय श्मशान पैताल प्रियाय सर्वविघ्न निकृतराय सर्वसिद्धिप्रदाय भक्तानुकंपे संख्य वत्र भुजपादाय तस्मिन् सिद्धाय वैताल वित्रासिने साकिनी शोभजनकाय व्याधि निग्रहकारिणी पाप भंजनाय सर्वसोमाग्निनेत्राय विष्णुकवचाय खड्गवज्र हस्ताय यमदंड वरुणपाशाय रुद्रशूलाय ज्वरजिह्वाय सर्वरोग विदावरणाय ग्रह निग्रहकारिणी दुष्टनाग क्षयकारिणी ओम कृष्ण पिंगलाय फट हुंकारास्त्राय फट वज्रहस्ताय फट शक्तेय फट दंडाय फट यमाय फट खड्गाय फट नैऋत्याय फट वरुणाय फट वज्राय फट पाशाय फट ध्वजाय फट अंकुशाय फट गदाय फट कुबेराय फट त्रिशूलाय फट मुद्राय फट चक्राय फट पद्माय फट नागास्त्राय फट ईशानाय फट खेटकाय फट मुंडाय फट पुंडास्त्राय फट कंकालायस्त्राय फट पिच्छिकास्त्राय फट सुद्रिकास्त्राय फट ब्रह्मास्त्राय फट शक्रस्त्राय फट गणास्त्राय फट सिद्धास्त्राय फट पिलीपिच्छास्त्राय फट गंधर्वास्त्राय फट पूर्वास्त्राय फट दक्षिणास्त्राय फट वामास्त्राय फट पश्चिमास्त्राय फट मंत्रास्त्राय फट शाक्यन्यस्त्राय फट योगिनीस्त्राय फट दंडास्त्राय फट महादंडास्त्राय फट नमोस्त्राय फट शिवास्त्राय फट ईशानास्त्राय फट पुरुषास्त्राय फट अघोरास्त्राय फट सद्योजातास्त्राय फट हृदयास्त्राय फट महास्त्राय फट गरुडास्त्राय फट राक्षसास्त्राय फट दानवास्त्राय फट क्षोम नरसिंहस्त्राय फट त्वरुस्त्राय फट सर्वास्त्राय फट न फट व फट प फट फे फट म फट स्त्री फट पे फट भू फू फट भव फट स्व फट मह फट जन फट तप फट सत्य फट सर्वलोक फट सर्वपातालय फट सर्वत्व फट सर्वप्राण फट सर्वनाड़ी फट सर्वकारण फट सर्वदेव फट हिम फट श्रीम फट हुम फट स्त्रुम फट स्वा फट ला फट वैराग्य फट मायास्त्राय फट कामास्त्राय फट क्षेत्रपालास्त्राय फट ओंकारास्त्राय फट भास्करास्त्राय फट चंद्रस्त्राय फट विघ्नेश्वरास्त्राय फट गौगां फट खोखाय फट खोखा फट हो होम हो फट भ्रामय फट संतापय फट छाद्रय फट उन्मूलय फट त्रासय फट संजीवय फट विद्रावय फट सर्वदुरितम नाशाय फट। इस पाशुपत्र मंत्र की एक बार आवृत्ति करने से ही
यह मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है, 100 आवृत्तियों से समस्त उत्पातों को नाश कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय पा सकता है। इस मंत्र द्वारा घी और गुग्गल के होम से मनुष्य असाध्य कार्यों की भी सिद्धि कर सकता है। इस पाशुपतास्त्र मंत्र के पाठ मात्र से समस्त क्लेशों की शांति हो जाती है। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में पाशुपतास्त्र द्वारा मंत्र द्वारा शांति का कथन नामक 322वां अध्याय पूरा हुआ।